हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल B2B गेमिंग एंड टेक पर। मेरा नाम है राजेंद्र एंड आप देख रहे हैं B2B गेमिंग एंड टेक। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले बनास डेयरी अमूल डेयरी में अध्यक्ष का क्या क्या काम होता है। सबसे पहले, अगर आपको नहीं पता है तो बनास डेयरी होती है, उसमें एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है और 9 सदस्यों का समूह होता है बनास डेयरी में। जब बनास डेयरी आप लेते हैं तो उसमें 9 सदस्यों का एक समूह बनाया जाता है। इसमें एक सचिव होता है और एक अध्यक्ष होता है, जिनका मेन रोल होता है। बाकी समूह के अन्य मेंबरों का कोई कार्य नहीं होता है। इस वीडियो में यही बताने वाले हैं आपको कि अध्यक्ष का क्या कार्य होता है और सचिव का क्या कार्य होता है। एंड मैं सभी वीडियोस में बोलता भी हूँ कि आपको, अगर आप बनास डेयरी खोल रहे हैं तो आपको सचिव बनना है, ना कि अध्यक्ष। वैसे तो अध्यक्ष नाम तो बड़ा होता है कि अध्यक्ष है कोई, बट लेकिन उसके काम ओनली लिखित में होता है, बट प्रॉफिट वगैरह तो सचिव को कमाना है, क्योंकि डेयरी तो सचिव को चलानी है। तो इसलिए आपको सचिव बनना है, ना कि अध्यक्ष। हम बात करेंगे अध्यक्ष का। तो अध्यक्ष का कार्य होता है ऑन पेपर्स जो सद्य अध्यक्ष का कार्य होता है ऑन पेपर्स होता है, वो भी बनास डेयरी ओपन हो जाती है। जब बनास डेयरी ओपन होती है उस तक ही होता है, उसके बाद फिर कोई आपको ऑन पेपर्स जाना ज़रूरत नहीं होती है। एक बार साइन वगैरह करवा लो जिसकी ज़रूरत पड़ती है अध्यक्ष की, उसके बाद कोई आपको ज़रूरत नहीं होती है अध्यक्ष की। अध्यक्ष और सचिव में अंतर बताएंगे। देखो, तो ऑन पेपर सचिव का भी वर्क रहता है, ऐसा नहीं है कि सचिव का वर्क नहीं रहता है, ओनली अध्यक्ष का ही वर्क है ऑन पेपर्स। सचिव का भी वर्क होता है, अध्यक्ष का भी वर्क होता है ऑन पेपर्स। बट जो आपको ऑन पेपर्स लगेगा, अध्यक्ष एक बड़ा पद होता है तो अध्यक्ष को प्रॉफिट होगा, लेकिन बनास डेयरी में इसका सबसे उल्टा है, सचिव का होता है। इसमें फुल प्रॉफिट, अध्यक्ष का कुछ नहीं होता है। एंड आप लोगों का सवाल भी है कि जो अध्यक्ष और सचिव में किसका खाता लगता है, तो भाई ना अध्यक्ष का खाता लगता है, ना कि सचिव का बैंक खाता लगता है। जो समिति बनाई जाती है या समूह, उसी का खाता लगता है। और 9-10 लोगों के जो पेपर्स पे साइन हुए, अध्यक्ष के, सचिव के, सभी लोगों के, वो इसीलिए होते हैं। एक समूह का बैंक अकाउंट खोला जाता है एंड सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो चांसेस होते हैं वो पंजाब नेशनल बैंक में आपका खाता ओपन किया जाता है। एंड उसके बाद आपकी जो है निकाल सचिव सकता है, उसके लिए एक वो चेक बनानी होती है, चेक बनवा लेगा सचिव एंड उसके बाद वो हो जाएगा, चेक देगा बैंक अकाउंट में और उसको वो जो पैसे निकाल लेता। लेकिन अब एट दिस टाइम क्या हो गया है, जो बनास डेयरी ऑनलाइन हो चुकी है, तो सचिव के खाते में ओनली प्रॉफिट आना है, बाकी तो सभी किसानों के मेंबर में पैसा आ ही रहा है। तो अभी तो आपको सचिव अध्यक्ष के में किसके में पैसा आता है ये जानकर कोई ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। तो ना इनका बैंक लगता है, ना इनका इनका ऑन पेपर्स दोनों का वर्क रहता है, ना इनका बैंक लगता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रश्न था। और कार्य किसको करना होता है, तो वर्क इनका कुछ नहीं रहता है, वर्क इनको नहीं करना होता है। इनका वर्क रहता है जैसे बर्तन साफ सफाई सब कुछ, यानी को डेयरी चलाना, सब कुछ वर्क सचिव का ही होता है, अध्यक्ष को कुछ नहीं करना होता है। मैंने ओनली बता दिया आपको, ऑन पेपर्स वर्क रहता है अध्यक्ष का। एंड सचिव अध्यक्ष जो है वो ओनली रिपोर्ट वगैरह कर सकता है बनास डेयरी की। जैसे सचिव कोई भी ब्लैक मनी कमा रहा हो डेयरी में, तो वो उसकी रिपोर्ट अगर आप अध्यक्ष हैं तो कर सकते हैं आप। इस तरीके के लिए अध्यक्ष बनाया जाता है। बट आप जानते हैं क्या ही है, सच अध्यक्ष को जब पता ही नहीं है, वो देखेंगे नहीं डेयरी में क्या हो रहा है क्या है, तो उसको क्या ही पता है कि क्या ब्लैक में खरीदा जा रहा है, ठीक है। तो अध्यक्ष उतना देखता भी नहीं है। सचिव अब जो 24/7 डेयरी चला रहा है तो उसको तो पता ही है क्या है डेयरी में क्या चल रहा है, ठीक है। तो आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। डेयरी से रिलेटेड और कमेंट्स करिए, उनका रिप्लाई जरूर देंगे। ये भी किसी व्यक्ति ने कमेंट ही किया था, अध्यक्ष का और सचिव का क्या कार्य होता है, तो मैंने बता दिया भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी गाइस।